नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दुनिया में जब भी क्रूर शासकों का नाम लिया जाता है तो ईदी अमीन का नाम सबसे आगे होता है। शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण हैं जब असुरों ने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। ईदी अमीन की कहानी कुछ ऐसी ही है। अपने 8 साल के शासन में अमीन ने वो सब किया जो किसी शासक के लिए सोचना भी बड़ी बात है। चलिए आपको बताते हैं कि खून पीने वाले उस नरभक्षी तानाशाह के बारे में जो खुद को युगांडा का भगवान घोषित कर लिया था। ईदी अमीन 1971 में मिल्टन ओबेटो का तख्ता पलटकर युगांडा की सत्ता पर काबिज हुआ था। कहते हैं कि एक जमाने में ईदी अमीन युगांडा का हैवीवेट चैंपियन भी था। 6 फीट 4 इंच लंबे ईदी अमीन आम लोगों के लिए किसी दैत्य जैसा ही था। अमीन काकवा जनजाति से आता था। इस जनजाति के लोगों में खून पीना आम बात है। ईदी अमीन खून पीने के साथ साथ इंसानों का मांस भी खाता था। बाद में उसके बारे में एक और हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ कि ईदी अमीन दुश्मनों के शवों के साथ अकेले समय बिताता था। ईदी अमीन जैसा खूंखार शख्स दादी नानी की कहानियों में भी नहीं था। अमीन इतना खूंखार था कि उसके बारे में पढ़कर आपको सदमा लग सकता है। अपने शासनकाल में ईदी ने लाखों व्यक्तियों का सर कलम करवाया था। इतनी तबाही मचाई थी कि पूरी दुनिया उसे तानाशाह, कातिल और नरभक्षी के नाम से बुलाने लगी। अमीन के शासन को मानव अधिकारों के दुरुपयोग, राजनीतिक दमन, जातीय उत्पीड़न और गैरकानूनी हथियारों, पक्षपात और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। मानव अधिकार समूहों का अनुमान है कि उसके शासन में 1 लाख से लेकर 5 लाख लोग मारे गए। अमीन का एक सनकी भरे फैसले से भारत को भी काफी तकलीफ झेलनी पड़ी है। ईदी अमीन के शासन से पहले युगांडा में न सिर्फ भारतीय बल्कि एशियाई लोगों का बोलबाला था। युगांडा की करीब 20% संपत्ति के मालिक यही एशियाई के लोग थे। 1962 में अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए ईदी ने कहा कि अल्लाह ने मुझसे कहा कि सारे एशियाई को अपने देश से तुरंत बाहर निकाल दो। क्रूर शासक ने 90 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। निकाले गए 60,000 लोगों में से 29,000 लोगों को ब्रिटेन ने शरण दी। 11,000 लोग भारत वापस आए। 5,000 लोग कनाडा गए और बाकी लोगों ने दुनिया के अलग अलग देशों में पनाह ली। हेनरी केरबा ने अपने किताब में लिखा था कि ईदी अमीन ने न सिर्फ अपने दुश्मनों की हत्या करवाई बल्कि उनके शवों के साथ भी बर्बरता की। मुर्दा घर में रखे गए शवों के गुर्दे, लिवर, नाक, होठ और गुप्तांग गायब मिलते थे। हैवानियत के कारण ही ईदी अमीन को मैडमैन ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता था। दावा तो ये भी किया जाता है कि उसके फ्रिज से इंसानी मांस मिला था। साल 2003 में इस खूंखार तानाशाह की मौत हो गई थी। ईदी अमीन के बारे में कहा जाता है कि उसे जो महिला पसंद थी उसे वो उठा लिया करता था। जीवन में 6 शादियां की, मरने से कुछ दिन पहले भी एक शादी की। वो अक्सर खूबसूरत महिलाओं के पति को मार देता था। 17 साल की सुंदर किशोरी क्योल लाबा जो कि एक डांसर थी, अमीन ने उसके प्रेमी को चुपके से मरवा दिया था। 1976 की बात है। ईदी अमीन ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को लव लेटर भेजा था। हैरानी की बात है कि खुद को उससे स्कॉटलैंड का बेताज बादशाह भी घोषित कर दिया। अमीन कितना सनकी था वो इस बात से समझा जा सकता है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को लिखे लेटर में उसने लिखा था, प्रिय लिज, यदि तुम असली मर्द के बारे में जानना चाहती हो तो कंपाला आओ। इतिहास में जब भी युगांडा की बात होती है तो ईदी अमीन का जिक्र एक सनकी और क्रूर शासक के रूप में होता है। एक ऐसा क्रूर शासक जो इंसान तो था लेकिन उसकी हरकतें किसी खूंखार जानवर जैसी थी। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।